प्रश्न है, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा सोडियम का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सेल को किस सेल के रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। अगला प्रश्न, प्रकृति में किस अवस्था में अधिक प्रकृति प्रतिक्रियाशील धातुएं पाई जाती हैं? तो संयुक्त रूप में। अगला प्रश्न, सोना चांदी और प्लेटिनम धातु पृथ्वी प्रकृति में किस रूप में पाई जाती है? तो स्वतंत्र रूप में। अगला प्रश्न है, Fe3O4 मल्टीप्लाई H2O किस अयस्क की रासायनिक संरचना? तो ये है हेमटेट की। अगला प्रश्न है, इकलौता अधातु जो विद्युत धारा का सुचालक है तो वह है ग्रेफाइट। अगला प्रश्न, पीतल किस प्रकार की मिश्र धातु है? तो यह है अलौह की। अगला प्रश्न है, किसे मुख्य अयस्क से धातु के निष्कर्षण में शामिल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है धातुकर्म। अगला प्रश्न, गलाने की प्रक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ जो गैंग के साथ मिलकर स्लैग बनाता है कि उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फ्लक्स। अगला प्रश्न, किन धातुओं को उनके जुड़े हुए लवणों के इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा ही निकाला जा सकता है? तो यह होता है क्षार। प्रश्न है, विद्युत प्रवाह के द्वारा रासायनिक पदार्थ के स्वतः स्फूर्त विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलीज। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है वह कौन सा है? तो वह एनोड होता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। अगला प्रश्न, W = L × T × Z फैराडे का गणितीय व्यंजक जो इलेक्ट्रोलाइट्स का कौन सा नियम है? तो यह है पहला नियम। अगला प्रश्न है, W वर्क =L × T × Z इलेक्ट्रोलाइसिस के फैराडे नियम का गणितीय व्यंजक जहाँ W, L और T की संख्या क्रम से G, A और S है। अगला प्रश्न, मोबाइल में बैटरी किस सेल का उदाहरण है? तो यह है विद्युत सेल का उदाहरण। अगला प्रश्न, मोबाइल में बैटरी रिचार्ज करते समय किस सेल के रूप में कार्य करेगी? तो यह करेगी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। अगला प्रश्न है, विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स के विलयन के माध्यम से समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित करके इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त किए गए पदार्थों की मात्रा उनके समतुल्य भार या उनके विद्युत रासायनिक समकक्षों के सीधे अनुपातिक होती है। यह फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस का कौन सा नियम है? तो यह है दूसरा नियम। प्रश्न है, किस प्रक्रिया में कोई पदार्थ एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खो देता है? तो ये ऑक्सीकरण में खो देता है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया में कोई पदार्थ एक या अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है? तो ये कमी में प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, दिए गए विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता को पीएच के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जैसे log ब्रैकेट शुरू 1/H+ और ब्रैकेट बंद या फिर -log H+। अगला प्रश्न है, पीएच दिए गए मिश्रण खालिस्तान उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो ये पेय पदार्थ कागज और जाग में। अगला प्रश्न है, पदार्थ अपने गलित या जलीय विलयन में विद्युत का चालन करता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अगला प्रश्न है, रासायनिक पदार्थ जो अपनी जलीय या गलीय अवस्था में आकांक्षीय आयनीकरण से गुजरता है क्या कहलाता है? वह कहलाता है गैर इलेक्ट्रोलाइट। अगला प्रश्न, रासायनिक पदार्थ जो अपनी जलीय या गलित अवस्था में पूर्ण आयनीकरण से गुजरता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है मजबूत या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगला प्रश्न है, किसी इलेक्ट्रोलाइट का उसके आयन में उसके पिघले हुए या जलीय अवस्था में सहज विभाजन को क्या कहा जाता है? आयनीकरण। प्रश्न है, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों को मिलाने पर ही विलयन बन सकता है। यदि एक खालिस्तान मिश्रण हो तो ये होगा सजातीय या होमोजीनियस। अगला प्रश्न है, किसी विलयन में वह पदार्थ जिसमें विलेय घुलता है क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। किसी विलयन में घुलने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? घुला हुआ पदार्थ कहलाता है। और विलयन की सांद्रता किसके द्वारा प्रभावित होती है? तो ये होती है विलायक मात्रा तापमान के द्वारा। अगला प्रश्न है, एक अम्ल के बदले जाने योग्य हाइड्रोजन आयन एक क्षार के हाइड्रोक्सिलिक आयन की संख्या क्रम से अक्षार्यता और अम्लता होती है। अगला प्रश्न, ताकत यानी स्ट्रेंथ की इकाई क्या है? तो ये है G/L। अगला प्रश्न, मोलरिटी की इकाई क्या है? तो यह है मोल/L। अगला प्रश्न, निम्न मोलर विलयन में उच्च मोलर साधारण विलयन को तनु करके तैयार किए गए परिणामी विलयन की मोलरता को समीकरण का उपयोग करके परिकलित किया जा सकता है। M1V1 = M2V2।